जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अब आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो आए और अपना संबोधन दें और हम नारा लगाएंगे, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। भाई तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, जितनी तालियां होंगी उतनी इंद्री विधानसभा को सौगात मिलेंगी। नायब जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भाई इंद्री में आज इंद्र देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग आप सबके चहेते विधायक, इस क्षेत्र की लगातार चिंता करने वाले, आप सबके दुख सुख में शामिल होने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक राम कुमार कश्यप जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता जी, जिला के हमारे प्रभारी भारत भूषण जयाल जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, हमारे प्रतिनिधि माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जो काम देखते हैं, कविंदर राणा जी, हमारे इंद्री मंडल के माननीय अध्यक्ष अमनदीप सिंह जी, कुंजपुरा के हमारे माननीय अध्यक्ष अनिल चौहान जी, हमारे गढ़ी बीरबल के माननीय मंडल के अध्यक्ष अमित खेड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेहर सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, वरिष्ठ भाजपा के हमारे नेता धर्मपाल सांडिल्य जी, जिला के उपाध्यक्ष इलम सिंह जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के सचिव पंकज कांबोज जी, जिला कार्यकारिणी के माननीय सदस्य रघुवीर बतान जी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सतपाल कंबोज जी, जिला के हमारे उपाध्यक्ष राजवीर शर्मा जी और उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इंद्री विधानसभा क्षेत्र की आई हुई मेरी सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लोगों ने तीसरी बार बनाने का काम किया है। मैं इंद्री के तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी है कि इंद्री के इस धान का कटोरा जो आप इस बीच में आने का मुझे अवसर मिला है, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, मुझे आकर के आप लोगों के बीच में एक बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। यह पावन नगरी, ये बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि के आशीर्वाद और संरक्षण से ये फल फूल रही है। मैं बाबा सिमरन दास जी को भी नमन करता हूं और यहां आए हुए तमाम मेरे इंद्री हलका के बुजुर्ग, माताएं, बहनें
युवा साथी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेज गति प्रदान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है, जब मैं पीछे यहां पर आया था तब भी 12 मार्च को जब मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहां की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया था, तो मैं सबसे पहले अगर कार्यक्रम कहीं रखा था तो मैंने इंद्री में रखा था। इंद्री की पूरी तैयारी हो गई थी। हमारे आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन करना है और कुछ घोषणाएं भी करनी है। जब मैं यहां पर आया था, एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता लग गई थी, हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे, परंतु आप लोगों के बीच में हमने ये कहा था कि हम इंद्री के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इंद्री को विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज इस हल्के के लगभग 11 करोड़ रुपए के लागत से हमने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें मुगल माजरा में 33 केवी सब स्टेशन, इंद्री में स्विमिंग पूल और बीबीपुर जुटान व दनियालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास आज हुआ है। मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने हमें जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की जन सेवा करने का दायित्व सौंपा है, आपने तीनों बार भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को हराने का काम ये हमारे इंद्री के ये सरदारी ने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। जब मैं देखता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान में को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आपने आरक्षण को खत्म करने के दुष्प्रचार को हराने का काम ये विधानसभा के अंदर किया है। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी दुष्प्रवृत्ति की ताकतों को बाहर करने का काम किया है और उनको कड़ा जवाब देने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। कि कांग्रेस जो ये बोलती थी, मंचों से बोलती थी कि संविधान को खतरा है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु खतरा तो कांग्रेस की गलत नीतियों को है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस देश ने नकार दी है और उसका दुष्प्रचार ऐसी करने वाली ताकतों को आपने हराने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आपने चुनावों से पहले ही नौकरियों में जो बंदरबाट करने की घोषणा करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आपने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि हम आएंगे, 50 वोट हमें दे दीजिए, एक नौकरी देने का काम करेंगे। उस दुष्प्रवृत्ति सोच को हराने का काम
ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली, जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति को आपने हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद तो करता हूं कि आपने हमारे 2 कार्यकालों के सुशासन के ऊपर जीत की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इंद्री की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस 2047 ये भारत विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के विजन को जीत की तरफ ले जाने का काम आपने किया है। आपने वो जीत दिलाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे खुशी है आपने उस बात के ऊपर मोहर लगाई है जो हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के लाखों युवाओं को, गरीब परिवार के बेटे बेटियों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जो काम किया है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। इसके लिए मैं इस जीत के लिए एक बार फिर नतमस्तक होकर के इंद्री की सरदारी का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, हम तीसरे कार्यकाल में इस विकास की रफ्तार को इंद्री के अंदर 3 गुना ज्यादा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज की इस रैली इंद्री के विकास को एक नई गति, नई दिशा देने का काम ये करेगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह इंद्री के हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, ये उसकी ये प्रतिज्ञा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जो लोग अभी आप लोग देखते थे कि जब ये चुनाव चल रहा था, कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, हिसाब मांगते हुए घूम रहे थे और ये बात बोलते थे कि हिसाब दो। मैंने इलेक्शन के अंदर ही उन लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक उन्होंने उसका एक भी उत्तर नहीं दिया। राजी हुए घूम रहे थे, कहा भाई सरकार में आएंगे, और ये नहीं पता क्या बोलते थे। एक आपके हल्के का कांग्रेस का विधायक इतना राजी हो रहा था और राजी होते हुए कहने लगा मंच के ऊपर लोगों के बीच में, कहा हमारी सरकार बन रही है, और सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा। भर ले भाई ये भर दिया, लोगों ने भर दिया नहीं भर दिया, ये इंद्री की सरदारी ने भर दिया, कहा अपना घर भरूंगा। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो, आज तक 55 सालों में ना तो कांग्रेस के जो राहुल के दादा परदादा हैं उन्होंने गरीब के बारे में विचार किया। गरीब को तो ये लॉलीपॉप देने का काम करते थे, खाली घोषणाएं कर देते थे, सजा बाग दिखा देते थे, उनके हालात के ऊपर छोड़ देते थे और वो देखता रहता था कि सरकार के नुमाइंदों ने बातें कही हैं परंतु उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो धरातल पर उतारा है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने
पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 2 कार्यकालों में इंद्री क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कार्य किया है। इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रुपया इस इंद्री के विकास के ऊपर हमारी सरकार ने खर्च किया है। मैं देख रहा था जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैं आज इस मंच से ये इंद्री की सरदारी के बीच में मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि आप लोग भी 10 वर्ष तक हरियाणा के अंदर सत्ता में रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में मात्र 391 करोड़ रुपए खर्च किया और हमने 10 वर्षों के अंदर 1300 करोड़ रुपया इंद्री के विकास के लिए खर्च किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैं आज आप लोगों को हिसाब देता हूं, आप देख करके इसके ऊपर मंथन कीजिए, क्योंकि इतना पैसा ये लीक हो जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, गरीब व्यक्ति सुविधाओं के लिए वंचित रह जाता था, वो देखता रहता था। ये लोग घोषणाएं कर देते थे, घोषणाएं करके चले जाते थे, गरीब व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचता था। ये लोग ये बात करते थे, परंतु मैं हरियाणा प्रदेश की सरदारी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो क्षेत्रवाद को जन्म देती थी, जो परिवारवाद के ऊपर चलती थी और जो भेदभाव बरतती थी, ऐसी सरकार को बाहर दिखाने का काम किया है। सदमे में पड़े भाई, ये तक उठे नहीं है सदमे माते, और ये कह रहे पड़े पड़े अंदरी, कहा जी ईवीएम खराब है। भाई ईवीएम खराब नहीं है, आपकी नीतियां खराब थी और उन नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। भाइयों, जो व्यक्ति 55 साल तक देश के ऊपर शासित रहा हो, जिसके परदादा, जिसके दादी और जिसके पिता और स्वयं जो 55 साल तक इस देश के अंदर सत्ता के ऊपर रहे हों, उन लोगों को वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ती है। उन लोगों को वोट लेने के लिए लोगों को डराना पड़ता है। एक पवित्र संविधान की बुक को उठा करके ये कहना पड़ता है कि मोदी आएगा संविधान को खत्म कर देगा। अरे राहुल बाबा, संविधान तो खत्म नहीं हो रहा, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है आपकी गलत नीतियों के कारण। मैंने अभी बताया है भाइयों, हमने 10 वर्षों में इंद्री में 1300 करोड़ रुपया खर्च किया और उन लोगों ने 10 वर्षों में 391 करोड़ रुपए खर्च किए। एक जमीन आसमान का अंतर है। आज आप देख रहे हैं 10 वर्षों में, चाहे हरियाणा प्रदेश या देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, या चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, या एम्स बनाने की बात हो, कॉलेज बनाने की बात हो, और चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हमने गति से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इंद्री की सरदारी में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये तीसरे टर्म की सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये बनी सरकार, भाइयों, नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम वो हमारी सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है। भाइयों, ये लोग बोलते थे, जब मैं घोषणाएं करता था हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले भी मैंने कई बातें कही, और ये कांग्रेस के लोग बोलते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा था मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द बोले हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग ये बोलते थे कि ये घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, हमने कहा था, ये लोग तो जो कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हिस्से के अनुसार देंगे,
भाइयों ये लोग जो युवाओं की बात करते थे, भाइयों जब मैंने 12 मार्च को जिम्मेवारी ली थी, मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया और आगे भी लगातार रिजल्ट निकल रहे थे। यही वो कांग्रेस के लोग थे जो युवाओं के विरोधी थे। भाइयों कोर्ट में गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए और जाकर के कहने लगे, कहा भाई ये रिजल्ट रखवा दो, हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है और जो ये युवाओं के हित की बात करते थे ये सबसे बड़े दुश्मन युवाओं के मिले। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया, कहने लगे कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, युवा कहने लगे, कहा जी जल्दी रिजल्ट निकाल दो, इस प्रकार का वातावरण बन रहा, कहा जी कभी कांग्रेस की सरकार ना आ जाए। मैंने कहा अभी चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है और उन्होंने कहा कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। परंतु मैं आप लोगों के बीच में एक संकल्प लेता हूं, मेरे पास काफी संख्या में युवा है, उनके बीच में मैंने खड़े होकर के कहा कि मैं शपथ तब लूंगा हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग दूंगा, तब मैं अपनी ज्वाइनिंग लूंगा। और भाइयों जो हमने शब्द कहा था, ये तो लोग कहते थे कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। आपने भी देखा आपके बेटे भाई ने ज्वाइनिंग बाद में ली, पहले मेरे हरियाणा प्रदेश के ये इतिहास में पहली बार हुआ है, एक गरीब परिवार का बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के 24,000 युवाओं को हमने पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके बेटे भाई ने ज्वाइनिंग लिया है। भाइयों जो हमने कहा था उसको पूरा किया है। मुझे खुशी है कि ये लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो आज तक इसके ऊपर सोचा भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने इसके ऊपर विचार किया। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड ये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के 16 लाख ऐसे परिवार हैं, ऐसे मरीज हैं जिनको कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी, उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 2,139 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है, हमने ये संकल्प लिया था, हमने एक बात कही थी, मैं इलेक्शन के अंदर बोल रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो हमारे 70 साल के बुजुर्ग हैं, कोई भी है भाइयों, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसके लिए भी हमने 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बात कही थी, हमने बहनों को कहा था कि हमारी सरकार हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। आज मेरी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के 13 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हरियाणा सरकार ऊपर का सारा पैसा उनके खाते में डालती है और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बीपीएल कार्ड थे उसको ऑटो मोड में किया है और 52 लाख परिवारों को घर बैठे ही उस योजना का लाभ वो हमारे परिवार ले रहे हैं। इसके लिए भी मुझे ये बड़ी खुशी है बताते हुए। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो हमारे किसान थे, मेरी फसल मेरी ब्यौरा
इसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का निर्णय किया था। 12 लाख परिवारों के खाते में डायरेक्ट पैसा उनके खाते के अंदर पहुंच रहा है। अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर डाले हैं। अगर किसान की पेमेंट 72 घंटे से ज्यादा रुक जाती है तो विद ब्याज देने का काम हरियाणा सरकार किसान को करती है। ये भी हमने भाइयों कार्य किया है। मुझे खुशी है, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे HKRN के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, ऐसे सब युवाओं को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये कांग्रेस के लोग तो बोल रहे थे भाइयों, ये बात बोल रहे थे कहा हम आएंगे HKRN वालों को हटाने का काम करेंगे, परंतु हमने कहा था कि आपको हटाने का काम वही लोग करेंगे, हम उनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो कहा था कि हमने हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों प्रदेश के 23 लाख ऐसे परिवार हैं, 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में वो फ्री में सर्विस कर पाएंगे। भाइयों ये अधिकार भी ये योजना बना करके हमारी सरकार ने दिया है, ताकि किसी व्यक्ति को बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है या किसी व्यक्ति को दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, उसको कहीं जाने की जरूरत ना, किराया देने की जरूरत ना पड़े, उसको फ्री में हरियाणा रोडवेज की बस में जा सके। इसके लिए हमने ये योजना बना करके भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने पिछले दिनों स्कूलों के अंदर जब कोरोना कालखंड आया, बच्चों को पढ़ाई के अंदर दिक्कत आ रही थी कि बच्चों को दिक्कत ना आए, हरियाणा प्रदेश के 5,50,000 बच्चों को हमने टैबलेट देने का काम किया ताकि वो घर बैठे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इसके लिए हमने 5,05,000 टैबलेट वितरित किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय रखा था और मुझे खुशी है हमने अब तक 1,45,773 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है और हमारी सरकार और गति से उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा सके। ये हमारी सरकार का देह है। मुझे ये भी खुशी है हमने पिछले दिनों भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर घर नल स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अब तक 13 लाख से ज्यादा घरों में हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है जो ये लोग बोलते थे आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नए मेडिकल कॉलेज हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया है। 7 और कॉलेजों को भी जल्दी हम उनको खोल करके हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक योजना बनाई प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना और इस योजना के माध्यम से हमने टारगेट रखा सबसे पहले 1 लाख घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे और हमारी सरकार जो तीसरे टर्म की आई गति से वो लगाने का काम कर रही है। अब तक हमने लगभग 3,000 घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगाने का काम किया है और गति से इसको लगा रहे हैं। लगभग इससे 2 किलोवाट सोलर पैनल से परिवार का बिजली का बिल
जीरो हो जाएगा, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और उसका गति से लाभ दे रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है, हमने ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको प्रशिक्षण देकर के ड्रोन का 8,000 रुपए का, लगभग ये 8 लाख रुपए का एक ड्रोन जिसकी कीमत है, बहन को ट्रेन करके उसको मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमने जो 5,000 का टारगेट रखा है कि 5,000 बहनों को हरियाणा के अंदर हम ड्रोन दीदी बनाएंगे, अब तक हमने 100 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन देने का काम किया है, ताकि वो अपने परिवार को इनकम उसकी बढ़े और परिवार को अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार मजबूती से लगी हुई है। हमने ये भी निर्णय किया था, जो ये लोग बोलते हैं, मैं जब चुनाव के अंदर बोल रहा था कि हमारी सरकार आएगी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जिनको किडनी के पेशेंट थे, डायलिसिस कराना पड़ता था, और कोई व्यक्ति तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता है, महीने में 4 बार डायलिसिस कराता है, उसका 25-30 हजार रुपए का हर महीने खर्चा होता था। वो खर्चा ना हो, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर ये डायलिसिस फ्री होंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये डायलिसिस की सुविधा हमारी सरकार ने फ्री कर दी है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, और मुझे खुशी है उसमें गति से हम काम कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का मेरे किसानों के ऊपर अभियान लग रहा था। हमने कैबिनेट की बैठक के अंदर उस अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर उसका पेंडिंग था, उसको तो माफ किया, और उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त करने का काम किया, ताकि किसी व्यक्ति को उसका भाइयों कोई पैसा ना देना पड़े, उसको एक राहत देने का काम किया है। मुझे खुशी है हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं, उन पट्टेदारों लंबे समय से वो जमीन बो रहे थे परंतु उनके नाम नहीं था। हमने कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, और बिल लेकर के आए जो हमारे पट्टेदार किसान थे, हमने यह अधिकार दिया कि वो कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 20 वर्ष से ज्यादा पट्टेदार जो भूमि के ऊपर बैठे थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि जिन लोगों का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना हुआ था, एक तलवार लटकती रहती थी, कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते थे, कोर्ट आदेश दे देता था कि पंचायती जमीन को खाली कराओ, उसके मकान को घेर दो। हमारे सामने भी कानून की आदरणीय कोर्ट का जो फैसला होता था उसको मानना पड़ता था, और कई बार मकानों को भी गिराया जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर जिसका मकान पंचायती भूमि के अंदर बना हुआ है और उसको 20 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और 500 गज तक उस मकान का हमने कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम कराने का काम किया है, ताकि उसको हक देने का काम किया है, ताकि उसको कोई दिक्कत समस्या ना आए, उसको हमने राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए
कि ये कांग्रेस के लोग बोलते थे कि अग्निवीर का क्या होगा, सबसे ज्यादा मुद्दा ये कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के उठाते थे। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर फैसला किया कि जो हमारा युवा साथी जो अग्निवीर है और जब वो 4 साल के बाद वापिस आएगा, हमने हर नौकरी के अंदर अग्निवीर को 10% का आरक्षण दिया है। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आने वाले समय के अंदर हम जो प्रदेश के अंदर गति से काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हमने लगभग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 52 लाख ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को हम राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री जो विवाह शगुन योजना है, उस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हम 71,000 रुपए बेटियों की शादी के ऊपर देने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमने प्रधानमंत्री सब निधि योजना चला करके उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 1,95,000 जो रेडी फड़ी वाले थे उनको 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैंने पिछले दिनों जो ये कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, किसी को ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। मैंने पिछले दिनों भाइयों पानीपत सोनीपत के अंदर कार्यक्रम किया, ऐसे सब परिवारों को कागज और कब्जा देने का काम ये आपकी सरकार ने किया। और मैंने तब घोषणा की थी कि जिन परिवारों के पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको हम 100 गज का प्लाट देने का काम करेंगे। अब मैंने एक निर्णय किया है, उसकी डेट भी लगभग फाइनल मैं करने वाला हूं। जिस दिन ये डेट फाइनल होगी, हरियाणा प्रदेश के पहले चरण के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसकी भी रचना योजना हमने बना ली है। और भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाइयों इस वर्ष के अंदर हम जो 5 साल की हमारी ये टर्म है, इस 5 साल की टर्म में 5 लाख और नए मकान बना करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये हमारी सरकार गति से करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति मेधावी विद्यार्थी संशोधित योजना के तहत हमने पारिवारिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख रुपए ये करेंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ओबीसी समाज का जो क्रीमी लेयर का लंबे समय से ये मामला अटका हुआ पड़ा था, उस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी हमने बढ़ाने का काम किया है। 6 लाख से बढ़ा करके इसको 8 लाख रुपए तक करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को भी उसका जो वर्गीकरण था, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि जो हमारे ओबीसी समाज के या एससी समाज के बच्चे हैं, वो मेरे पास आते रहते थे और वो बोलते थे हरियाणा से अलग राज्य के अंदर वो पढ़ने के लिए जाते थे, उनकी फीस लगती थी। हमने अब ये निर्णय कर लिया है 1 तारीख से ये निर्णय लागू हो जाएगा। और ये निर्णय है कि हमारा हरियाणा प्रदेश का ओबीसी समाज का बच्चा या एससी समाज का कोई भी बच्चा देश के किसी भी सरकारी कॉलेज या किसी पॉलिटेक्निकल या किसी भी एमबीबीएस की डिग्री अगर करता है या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है,
तो उसका सारा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी, उसके माँ बाप को देने की आवश्यकता नहीं है। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर अभी आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जो सखी बीमा योजना है, बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए यहाँ से लागू की थी। जो हमारे गांव के अंदर बहनें हैं उसका लाभ उनको मिलने वाला है। बीमा सखी योजना के माध्यम से हमारी बहनें, उनको बीमा करने का एजेंट के रूप में काम दिया जाएगा। पहले वर्ष उनको 7,000 रुपए देंगे, दूसरे वर्ष उनको 6,000 देंगे और तीसरे साल में उनको 5,000 देंगे और उनको बीमा जो वो करेंगी उसका कमीशन भी उनको मिलेगा और हर महीने 2100 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने और भी संकल्प पत्र के अंदर कहा था, इसकी भी हम पूरा का पूरा रोड मैप कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जब ये बजट सेशन आएगा, इस बजट सेशन के अंदर हम इसको लेकर के आएंगे। जो हमने आप लोगों को, बहनों को कहा था 2100 रुपया देने का काम, ये हमारी सरकार करेगी। इसकी पूरी रचना योजना अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप इसको बना लीजिए। जब ये बजट हमारा अभी आएगा, इस बजट के अंदर हम इस बिल को लेकर के आएंगे ताकि हम बहनों को इस योजना के साथ जोड़ करके उनको लाभ दे सके। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बेटियों के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों एक रोड मैप तैयार किया था कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिलेगा ताकि बेटियों को दूर ना जाना पड़े। हमने 79 कॉलेज खोले पिछले 10 वर्षों में और उनमें 32 कॉलेज बेटियों के लिए खोले और हमने हरियाणा रोडवेज को भी ये आदेश दिए ताकि बेटियों को कॉलेज तक ले जाया जा सके, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो। ये भी हमने पिछले दिनों इसमें किया है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सबके बीच में लगातार हमारी सरकार ये गति से काम कर रही है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने नॉन स्टॉप ये तीसरे बार की सरकार को यहाँ आपने बनाने का काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग ये किसानों के नाम के ऊपर भी कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं, मैंने इनको पीछे भी कहा था और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि कल ही हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देने का काम, ये कल ही हमने उसका नोटिफिकेशन किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पर कुछ कामों के लिए हमारे सामने ये मांग पत्र रखा है। मैं आदरणीय विधायक जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो भी मांगे आपने यहाँ रखी है, उन सब मांगों को गति से कराने का काम करेंगे। एक भी समस्या इंद्री हल्के की हम नहीं रहने देंगे और तीव्र गति से उसको करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में जो आदरणीय विधायक जी ने बात रखी थी कि ये जो बड़ा गांव की पीएचसी है, इसको सीएचसी है, इसको अपग्रेड किया जाए। मैं जो सब हेल्थ सेंटर बड़ा गांव था उसको पीएचसी में अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। और हर्बल पार्क के विस्तार और सौंदर्यीकरण जो आपने इसकी बात रखी है, इसका भी सौंदर्यीकरण और इसका विस्तार ये दोनों किए जाएंगे। इसकी भी हम आज घोषणा करते हैं। और धनौरा एस्केप में पानी से जो आसपास के गांव प्रभावित हो रहे हैं, इस समस्या का भी निवारण किया जाएगा। इसकी भी हम घोषणा करते हैं ताकि वो पानी का जल भराव के कारण फसल खराब ना हो। मुझे आपने जो गुड़ा इंद्री में
वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 में बसे लोगों को मालिकाना हक देने की वो मांग ये कही थी। इस मांग का हम निरीक्षण करके, क्योंकि ये यूएलबी की लैंड है, इसका निरीक्षण करके इसका नियमानुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उसको निकलवाने का प्रयास ये हमारी सरकार करेगी, जो आपने इस बात को कहा है। और जो आपने इंद्री जैनपुर रोड से इंद्री खेड़ा रोड तक इंद्री एस्केप ड्रेन के साथ 2-2.5 किलोमीटर के कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की बात कही है, इसको भी पक्का करवाया जाएगा। ये इरिगेशन का रास्ता है, इसकी भी हम आज घोषणा करते हैं। और इंद्री आरडी 2000 पर छठ पूजा घाट की आपने बात कही है, ये छठ पूजा घाट भी बनवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। इंद्री एस्केप पर वीआर ब्रिज बनाया जाएगा, जो आपने ये मांग रखी है। और एक जो पुराने के नवीनीकरण की आपने बात कही है, उसका भी नवीनीकरण मरम्मत की जाएगी। ये दोनों के दो काम आपके किए जाएंगे। और इंद्री एस्केप पर आरडी जो 0 से लेकर के 5200 पर दाईं ओर एक रास्ते के निर्माण की आपने बात कही है, वो रास्ता भी बनवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो आपने बाईपास की बात कही है, इंद्री बाईपास की, इंद्री बाईपास को 4 लेन करने के लिए इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी और फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको कार्य को करवाया जाएगा। और मैं आज जो आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कों की नवीनीकरण की बात कही है, उनकी मरम्मत की बात कही है, इसके लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की बात करता हूं, ताकि इंद्री हलके की ये पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं उनका नवीनीकरण हो। और जो आपने मंडी बोर्ड की सड़कों की बात कही है कि उनकी भी मरम्मत और नवीनीकरण होना चाहिए, उसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया वो देता हूं, जिससे कि मंडी बोर्ड की सड़कों का नवीनीकरण और उनका सुदृढ़ीकरण हो। और मैं इंद्री हलके के स्कूलों के पुराने भवन जो हो चुके हैं उनके नवीनीकरण, उनके रख रखाव के लिए भी मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, ताकि स्कूलों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण हो सके। और मैं एक जो संघोई संघिया में महाग्राम योजना के तहत 24 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर महाग्राम योजना के तहत वहां सीवरेज डलेगा, उसकी भी मैं बनवाने का काम करेंगे। इसके ऊपर 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये भी कार्य जल्दी हम शुरू करवा देंगे। और मैं इंद्री के विकास के लिए अलग से और 5 करोड़ रुपया आपको देने का यहाँ घोषणा करता हूँ, ताकि इंद्री का विकास और गति से आगे बढ़ सके। और मैं आप लोगों का पुनः दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इंद्री की सरदारी का करता हूं कि आप लोगों ने नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज इंद्री विधानसभा में करोड़ों रुपए देकर आप सबका और हम सबका मार्गदर्शन भी किया और विकास भी करवाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में करनाल विधानसभा के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक माननीय जगमोहन आनंद जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप सबका खाने के लिए शेड नंबर 9 में, शेड नंबर 2 सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। आप सभी शेड नंबर 2 में जाकर भोजन करें। आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।